आज हम स्टडी करने वाले हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और फिर हम देखेंगे डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज़ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें मिक्स होने वाले कंपोनेंट का फेज सेम हो जाता है। मिक्सचर्स की हमने पढ़ा था दो टाइप्स होती हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कहते हैं। फिर हमने देखा एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है। मैंने कहा एक्वा और हाइड्रा, साइंस में दो नाम हैं पानी के। तो एक्वा मीन एक्वा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो। सॉल्वेंट वो हमारे पास कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो कम क्वांटिटी में होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। Saturated solution: when a small amount of solute is added in a solvent, solute dissolve very easily in the solvent। कि जब हम एक स्मॉल अमाउंट सल्यूट की ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो वो सल्यूट बड़ी आसानी से सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन अगर हम उसमें मज़ीद सल्यूट ऐड करते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसमें फर्दर सल्यूट ऐड नहीं हो सकेगा। उस स्टेज के ऊपर आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें कि उस टेम्परेचर के ऊपर एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, कि उसमें फर्दर सल्यूट ऐड नहीं हो पाएगा। उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ़ द addition of solute is kept on a stage reached when solvent cannot dissolve any more solute। पहले आप कम मिकदार में सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो बड़ी आसानी से सल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें सल्यूट ऐड करना जारी रखेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि अब सॉल्वेंट के अंदर फर्दर सल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। एट दिस स्टेज फर्दर एडेड सल्यूट रिमेन अनडिज़ोल्व एंड इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो उस स्टेज के ऊपर जो फर्दर आप उसमें सल्यूट ऐड करेंगे वो अनडिज़ोल्व रहेगा और वो उस कंटेनर के बॉटम में नीचे बैठा रहेगा। ये देखें सल्यूट है, उसमें आपने सॉल्वेंट में सल्यूट ऐड किया, दोनों को आपने जब डिज़ोल्व किया, डिज़ोल्व हो गए तो सोल्यूशन बन गया। जब क्रिस्टलाइज होंगे तो वापस फिर सल्यूट सॉल्वेंट अलहदा हो जाएंगे। ये ऊपर जो एरो है ये सोल्यूशन बना रहा है डिज़ोल्व होके, जो नीचे क्रिस्टलाइज हो रहा है वो वापस सल्यूट को अलहदा कर रहा है सॉल्वेंट से। तो हमारे पास है सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, कि एक खास टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा सॉल्वेंट होगा उसमें मैक्सिमम जो सल्यूट की अमाउंट होगी उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इसमें मेंशन करना लाजमी है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सॉलिबिलिटी चेंज हो जाती है। तो एक खास टेम्परेचर के ऊपर उसकी जो मैक्सिमम अमाउंट होगी सल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, के उस टेम्परेचर के ऊपर इससे ज़्यादा सल्यूट ऐड नहीं हो सकता। ऑन द पार्टिकल लेवल, अगर हम पार्टिकल की बात करें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन इन विच अनडिजॉल्व सल्यूट इज इन एक्विलिब्रियम विद डिजॉल्व सल्यूट। कि अगर हम पार्टिकल लेवल की बात करें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें अनडिजॉल्व सल्यूट डिजॉल्व सल्यूट के साथ एक्विलिब्रियम में आ जाए। मतलब कि जितने मॉलिक्यूल सल्यूट के, जितने पार्टिकल डिजॉल्व होंगे उतने ही पार्टिकल अनडिजॉल्व हो जाएंगे। इनके अगर आप कोशिश कर रहे हैं उसको मिक्स करने की, मिक्स करते जा रहे हैं, वो मिक्स नहीं हो रहा, तो उसके अंदर अगर हम देखें माइक्रो लेवल के ऊपर ये फिनोमिना हो रहा होता है कि सपोज अगर 10 मॉलिक्यूल 10 पार्टिकल सल्यूट के डिज़ोल्व होते हैं तो जो डिज़ोल्व हैं वो 10 अनडिज़ोल्व हो जाएंगे। अगर 50 मॉलिक्यूल डिज़ोल्व होंगे तो जो पहले से डिज़ोल्व है 50 वो अनडिज़ोल्व हो जाएंगे। तो इस तरह इनकी एक्विलिब्रियम रहती है कि जितना डिज़ोल्व होगा उतना ही वो अनडिज़ोल्व हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है उसकी सॉलिबिलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये देखें सल्यूट है, फर्दर आगे जाएगा तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, पीछे आएगा तो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो इस दोनों में एक्विलिब्रियम होती है, ये भी सल्यूट है, ये भी सल्यूट है। आगे को जाएगा तो हल हो जाएगा, डिज़ोल्व है, पीछे को आएगा तो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, अनडिज़ोल्व है। तो ये दोनों एक्विलिब्रियम में होते हैं कि जितने मालिक्यूल इसके डिज़ोल्व होंगे उतने ही मालिक्यूल जो पहले से डिज़ोल्व हैं वो अनडिज़ोल्व हो जाएंगे। एट दिस स्टेज डायनामिक एक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश, तो यहाँ पे एक डायनामिक एक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाती है। डायनामिक एक्विलिब्रियम होती है कि जहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रेट है वो इक्वल हो जाते हैं। तो जितना डिज़ोल्व होगा उतना ही अनडिज़ोल्व हो जाएगा। तो ओवरऑल उसकी सॉलिबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो फिक्स होगी। ऑल्दो सोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन कंटिन्यू एट अ गिवन टेम्परेचर, कि वो टेम्परेचर जो गिवन है उसके ऊपर ये दोनों प्रोसेस होते रहेंगे।
डिज़ोल्व भी होता रहेगा और क्रिस्टलाइज भी होता रहेगा। मैंने कहा अगर कुछ मालिक्यूल जो आपके अनडिज़ोल्व हैं उनको आप डिज़ोल्व करेंगे तो जो पहले से डिज़ोल्व हैं वो अनडिज़ोल्व हो जाएंगे, क्रिस्टल बन के वो नीचे बैठ जाएंगे। बट द नेट अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट। जो नेट अमाउंट है वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट होगी। कि सपोज उसमें 10 ग्राम अगर डिज़ोल्व हो गया है तो आप उसमें 10 ग्राम से 10.5 ग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कहा जितने मॉलिक्यूल उसमें डिज़ोल्व होंगे जो बाद में आप ऐड करते हैं, तो जो पहले से उसमें डिज़ोल्व थे वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, क्रिस्टल बन के नीचे बैठ जाएंगे। तो ये वहाँ पे डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगी। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट जो होंगे, डिसोल्यूशन का रेट और क्रिस्टलाइजेशन का रेट इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं? ए सोल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट सैचुरेटेड सोल्यूशन से कम हो। सपोज हम कहते हैं कि 100 मिलीलीटर वाटर है, उसमें 20 डिग्री के ऊपर 10 ग्राम सॉल्ट के डिज़ोल्व होते हैं। 100 ml वाटर है, 20 डिग्री टेम्परेचर है, हम कहते हैं उसके अंदर मैक्सिमम 10 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व होता है। और अगर उसमें 8 ग्राम हो, 7 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, तो इसका मतलब है अभी उसमें मज़ीद गुंजाइश है सोल्यूट को ऐड करने की। तो ऐसा जो सोल्यूशन होगा जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम होगी सैचुरेटेड पॉइंट से, उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जिस सोल्यूशन में एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाए, उस हम कहते हैं इससे फर्दर आगे मज़ीद सोल्यूट इसमें डिज़ोल्व नहीं होगा इस टेम्परेचर पे, उसको कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। और जिसमें अभी उसी टेम्परेचर के ऊपर फर्दर गुंजाइश हो सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की, अभी कम सोल्यूट डिज़ोल्व किया हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। Such solution have the capacity to dissolve more solute to become a saturated solution. ऐसे solution में अभी और ज़्यादा solute हल किया जा सकता है, अभी उसमें मैक्सिमम सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हुआ होता जितना उसमें होता है एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व होता है। When a saturated solution are heated, they develop further capacity to dissolve more solute. कि जब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करते हैं तो उसमें थोड़ी सी जगह और बन जाती है और ज़्यादा सोल्यूट को हल करने की। कि जब भी हम सैचुरेटेड सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन जिसमें एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर सपोज 20 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम सोल्यूट डिज़ोल्व हो गया है, तो आप उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा करेंगे तो उसमें थोड़ी सी और ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट की डिज़ोल्व हो जाएगी। सच सोल्यूशन कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड दे बिकम मोर कंसनट्रेटेड। तो ऐसे सोल्यूशन के अंदर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट की डिज़ोल्व हो जाती है और फिर ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाते हैं, फिर ये सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाते हैं। द सोल्यूशन दैट इज़ मोर कंसनट्रेटेड दैन सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा सोल्यूट हो। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व करने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ता है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन हम बनाते हैं एक खास टेम्परेचर के ऊपर, कि 20 डिग्री के ऊपर, 30 के ऊपर, 40 डिग्री के ऊपर इसमें इतने ग्राम सोल्यूट हल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर आपने इससे ज़्यादा करना है तो फिर आपको टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे सोल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा हो उनको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आर नॉट स्टेबल। ये जो सोल्यूशन होते हैं ये स्टेबल नहीं होते, क्योंकि इनको हमने हाई टेम्परेचर के ऊपर तैयार किया होता है। कि सैचुरेटेड सोल्यूशन से अगर आपने बनाना है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन तो उसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर आप जब तक ज़्यादा रखेंगे तब तक वो उसमें डिज़ोल्व रहेगा। जैसे ही आप उसको हीट से उतारेंगे टेम्परेचर नीचे गिरेगा, तो टेम्परेचर हाई करने से जो सोल्यूट डिज़ोल्व हुआ था वो फिर नीचे क्रिस्टलाइज होकर बैठ जाएगा।
Therefore, an easy way to get a super saturated solution is to prepare a saturated solution at high temperature. तो अगर आपने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करना है तो फिर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन हाई टेम्परेचर पे तैयार करें, क्योंकि आप हाई टेम्परेचर करेंगे तो उसमें ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट की डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर आप जब टेम्परेचर लो करेंगे तो वो जो ज़्यादा अमाउंट डिज़ोल्व हुई थी वो क्रिस्टल बनकर नीचे बैठ जाएगा। इट इज़ देन कूल टू ए टेम्परेचर वेयर एक्सेस सोल्यूट क्रिस्टलाइज आउट। जब आपने हाई टेम्परेचर करके सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, फिर जब उसको आप कूल करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो जो एक्सेस सोल्यूट था वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा और वो नीचे बैठ जाएगा और बाकी आपके पास फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। ये आप एग्जांपल देखें। ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस हैज़ 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। कि अगर आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, टेम्परेचर आपका 20 डिग्री है, तो ये जो सोडियम थायोसल्फेट है ये 20.9 ग्राम उसमें डिज़ोल्व होगा। 20.9 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट 100 ग्राम पानी के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। अगर आप कहें कि टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहे और इसमें 20.9 की बजाय 21 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाए 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 20 डिग्री के ऊपर जो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्ट की डिज़ोल्व होती है वाटर में वो 20.9 ही है। अगर आपने 20.9 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व करना है तो आपको टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री से ज़्यादा करना पड़ेगा। लेस देन दिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस विल बी एन अनसैचुरेटेड। अब हमने ऊपर देख लिया कि 20 डिग्री के ऊपर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में मैक्सिमम जो सॉल्ट डिज़ोल्व होता है वो 20.9 है। 20.9 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट इस टेम्परेचर के ऊपर नहीं डिज़ोल्व हो सकेगा। और अगर इस टेम्परेचर के ऊपर 20.9 ग्राम से कम अमाउंट हो सोल्यूट की, तो फिर हम कहते हैं कि ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि अभी इसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है 20.9 तक। 20.9 ग्राम से ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होगा, और अगर 20.9 से कम है तो फिर आप कह सकते हैं कि अभी इसमें फर्दर और सोल्यूट ऐड हो सकता है, मतलब कि ये आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं है, ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। A solution having more than 20.9 gram of salt per 100 centimeter cube of solution water at 20 degree will be a super saturated solution। तो कहता है अगर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 20.9 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व होगा तो आप उसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये 20.9 से ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, कि अगर हमने एक सोल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो वो क्या मतलब है इसका। डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ये दो टर्म हम इसमें यूज़ करते हैं। द सोल्यूशन आर क्लासिफाइड एज डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन देम। अगर आपके पास दो सोल्यूशन आपने बनाए हैं, उनमें से एक को हम कहते हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन है, दूसरे को हम कहते हैं ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। अगर उनमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी सेम है, अगर दो सोल्यूशन जो आपने प्रिपेयर किए हैं दोनों सोल्यूशन को आप कहते हैं कि सर इसमें ये वाला कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है और ये दूसरा डाइल्यूट सोल्यूशन है, अगर उन दोनों में सॉल्वेंट की क्वांटिटी सेम है तो डाइल्यूट सोल्यूशन वो होगा जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम है, और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन वो होगा जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब ये देखें, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट। कि डाइल्यूट सोल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार कम होती है और जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो गए उसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल ए ब्राइन इज़ ए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। ये जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है NaCl, इसका अगर हम बना दें सैचुरेटेड सोल्यूशन पानी में तो इसको हम ब्राइन कहते हैं। दीज टर्म डिस्क्राइब द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो ये जो आपके पास टर्म है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन बताती हैं सोल्यूशन की कि इसमें कितना सोल्यूट है।
Addition of more solvent will dilute the solution and its concentration decreases. अगर आप उसमें ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो फिर सल्यूट कम हो जाएगा, सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है फिर आपका सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि पतला हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास टर्म है ये उसकी कंसंट्रेशन को समझने के लिए होती है कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है कि इसमें सल्यूट कम है, थोड़ा है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब है कि इसमें जो सल्यूट है वो ज़्यादा है।